बढ़ते हैं आगे और अब एक्सपर्ट से भी बात करते हैं। रूपक डे है हमारे साथ आज अपने टॉप ट्रेड्स बताने के लिए। मॉर्निंग रूपक, आपके दो टॉप ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट मुझे लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। हालांकि एक दो दिन कंसोलिडेशन चलेगा, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे पास दो बाई कॉल है। एक तो रहेगा हैवेल्स। हैवेल्स में रिसेंट करेक्शन के बाद एक जो पॉजिटिव मोमेंटम लिया है, वो मोमेंटम मुझे लगता है कि स्टॉक को टूवर्ड्स 1670 तक लेके जा सकता है। और मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा अराउंड 1470, सॉरी अराउंड 1560। तो बाय करके चलना चाहिए स्टॉक में। अराउंड 1593 टारगेट रहेगा 1670 की, और स्टॉप लॉस रहेगा 1560 की। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा ब्रिगेड। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का वो भी सस्टेन कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है स्टॉक में, और अपसाइड में 1150 तक जा सकता है। तो स्टॉक को बाय करके चलना होगा अराउंड 1080 फॉर अ टारगेट ऑफ 1150, और स्टॉप लॉस रहेगा 1050। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए दो टॉप ट्रेड्स, हेवल्स इंडिया और साथ ही ब्रिगेड एंटरप्राइज। इसके अलावा आज जो तमाम कल जो नंबर्स आए हैं उनमें से काफ़ी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं टाटा मोटर्स के भी। जेएलआर इनफैक्ट जो है 10th प्रॉफिटेबल क्वार्टर है, क्योंकि बड़ा प्रेशर जेएलआर से आता था टाटा मोटर्स के लिए। पीवी सेगमेंट में थोड़ी, यहाँ डोमेस्टिक मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ही। दूसरा बड़ा प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट था, लेकिन अब जो नेट कैश पॉजिटिव टारगेट अचीव कर लिया, फ्री कैश फ्लो जो FY25 के लिए हो गई है, नेट डेट फ्री हो चुकी है टाटा मोटर्स, जैसे कल उन्होंने अपने नंबर्स में बताया। क्या एक बाइंग इंटरेस्ट आज फिर से दिख सकता है? हमने देखा टाटा मोटर्स चला भी है पीछे, लेकिन एक रिन्यूड बाइंग दिख सकती है क्या इसमें? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि 689 का स्टॉप लॉस रहेगा। 689 अगर नहीं टूटा तो बाइंग मोमेंटम में रहेगा स्टॉक, और अपसाइड में 750 तक जा सकता है ऊपर। ठीक है, 750 तक की चाल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट भी बता रहे हैं रूपक कि वो अगर ब्रेक ना करे तो स्टॉक और ऊपर की तरफ जा सकता है। एक और जो नंबर्स आए, भारतीय एयरटेल, बहुत मिक्सड ऑफ नंबर्स थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल बीट थी। और भारतीय एयरटेल भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, लेकिन अब नंबर्स के दम पर क्या एक ट्रेड बनता है यहाँ? जी हाँ, नंबर्स भी रहेगा, और टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकडाउन भी है। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल नीचे 1780 तक आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट फॉर द टाइम बीइंग नेगेटिव लग रहा है। 1850 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 1850 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। ओके, तो 1850 ये एक लेवल है, और अगर इसके नीचे रहता है तो इस पे प्रेशर रहेगा। तो वो एक रेजिस्टेंस वॉल जैसी दिख रही है भारतीय एयरटेल की। मिक्सड ऑफ नंबर्स थे एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल बीट तो है, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट हैज हैपेंड एट द पैट लेवल, लेकिन बेस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन भी था इनका। सो देखना होगा कि आज भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, इनमें नंबर्स कैसे रहते हैं। और साथ ही एक बार सीमेंस के नंबर्स पर भी बात करते हैं। वो बहुत ही मिक्सड ऑफ नंबर्स रहे हैं, और थोड़ा सा कैपिटल गुड स्पेस प्रेशर में भी रहा है पीछे। आप देखें, चाहे कमेंट्स की बात हो, उससे पहले थर्मिक्स की बात हो, एबीबी की बात हो, सीमेंस के नंबर बहुत इंकरेजिंग नहीं थे रूपक। तो क्या यहाँ थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है स्टॉक? स्टॉक देखिए, स्टॉक में खास कुछ ट्रेंड नहीं टेक्निकल चार्ट पे। ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट तो पॉजिटिव ट्रेंड तो बरकरार रखा है। मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उतना मोमेंटम नहीं है। तो 2850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2850 का नीचे ऊपर जब तक रहेगा तब तक चांसेस है कि 3100 तक जाने का। ठीक है, एक और स्टॉक सिरमा SGS, ये है आपका EMS स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक। और EMS कंपनियों के भी नंबर आने शुरू हुए नहीं हैं, बाकी हैं। हालांकि डिक्सन की नंबर अभी बाकी है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग सिरमा की भी दिख रही है। लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें, इनका EBITDA में लगभग YoY अगर फिगर देखें, EBITDA में 43% का जंप था। क्या ये स्टॉक बाइंग रडार में आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी एक वर्टिकल मूवमेंट के बाद इसका स्टॉप लॉस तो थोड़ा बड़ा रहेगा। 525 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय करना चाहिए स्टॉक में, और अपसाइड में 620 तक जा सकता है। ठीक है, 620 तक जा सकता है। तो सिरमा SGS भी एक बुलिश पैटर्न दिखाता हुआ। शुक्रिया रूपक, ये तमाम सारे अपडेट्स देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आज की बड़ी